नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर देश में एससी एसटी ओबीसी का कोई बड़ा पत्रकार है तो उसका नाम है दिलीप मंडल। सोचिए, दिलीप मंडल ना होते तो क्या होता। आज दिल्ली हाई कोर्ट की एक वैकेंसी आई है जिसमें टोटल सीटें हैं 53। दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेंसी आई है, टोटल सीट है 53 और तनख्वाह सुनिए 77,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक तनख्वाह मिलेगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जनरल के 34 सीटें हैं, एससी को 5, एसटी को 14, टोटल 53, ओबीसी को 1 सीट नहीं मिला है। और अभी तक इस मामले पर किसी भी बहुजन नेता की कोई टिप्पणी नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है, कोई खबर नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लगातार लिख रहे हैं। मैं इसलिए बहुजन समाज को कहता हूं कि आपको अपना नेता सड़क का चुनना चाहिए। और मैं इस देश के लोगों से अपील करता हूं कि आप भले नेशनल दस्तक न देखें, लेकिन दिलीप मंडल को जरूर फॉलो करें। आपके हक अधिकार की खबर पर सबसे गंभीर रिसर्च जो है वो दिलीप मंडल का होता है और आपको करना चाहिए। इस देश में हजारों लाखों बहुजन नेताओं पर, इस देश के लाखों करोड़ों मनोवादियों पर, टीवी अखबार पर, सब पर कोई अगर भारी है तो उस शख्स का नाम है दिलीप मंडल। शुक्रिया दिलीप मंडल जी, आप पत्रकारिता में आए और आपने बहुजन समाज की जिम्मेदारी ले रखी है और वो भी बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट। जान का खतरा, तमाम झंझावातों को आप झेल रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया। और दिलीप मंडल आगे लिखते हैं कि जो कोर्ट ओबीसी को नौकरी में नहीं आने देता, जो ओबीसी के साथ बैठकर काम नहीं करना चाहता, वे ओबीसी का मुकदमा आने पर क्या ही तो न्याय कर पाते होंगे। ओबीसी जेल में यूं ही नहीं भरे पड़े हैं। ओबीसी की वकील भी जजों की इस जातिवादी मानसिकता के शिकार बनते हैं और कामयाब नहीं हो पाते हैं। आगे लिखते हैं, मिलॉर्ड आप लोग यही फैसला कर लो, 52% ओबीसी के खिलाफ ये निस्ता कब तक दिखाओगे। दिल्ली के कुम्हार, लोहार, जाट, गुर्जर, अहीर, सैनी, सुनार, कुर्मी, जुलाहा, तेली आदि को संविधान द्वारा दिया गया हक कब रोकोगे। एक तारीख ही दे दो, यही एक काम है जिससे करने में आप लोग एक्सपर्ट हो। तो सोचिए किस तरह से एक भी एससी एसटी ओबीसी को एक पद नहीं मिला है। ये आपकी समस्या है। अगर आप इस तरह की खबरों से नहीं अवगत हैं और इस पर बात नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी खबर है, सोचिए कि दिल्ली हाई कोर्ट में वैकेंसी निकलती है और ओबीसी के लिए एक सीट नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर बहुजन समाज का कोई नेता, उनको पता ही नहीं होगा। बहुजन समाज के सारे नेता टीवी देखते हैं, जिसको बहुजन समाज ने छोड़ दिया है देखना। बहुजन समाज के नेताओं को दिलीप मंडल को देखना चाहिए, नेशनल दस्तक देखना चाहिए, दलित दस्तक देखना चाहिए, नवीक देखना चाहिए, नेशनल जनमत देखना चाहिए, तमाम बहुजन चैनल देखना चाहिए। तब उनको पता चलेगा कि उनके वोटर पीडीए का अधिकार कहां है। तथाकथित ओबीसी पीएम के मनुवादी राज में ओबीसी युवा झाल बजाए, युवा राजद का एक ट्वीट है, पता नहीं ऑथराइज है अनऑथराइज है। तो सबसे बड़ी खबर मैं इस समय की बता रहा हूं कि किस तरह से ओबीसी की हकमारी हुई है। सबसे बड़ी खबर है ये, जो शायद ही कोई टीवी अखबार आपको बताएगा। और इसलिए मैं कहता हूं बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और सोचिए किस तरह से सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि किस तरह से सोशल मीडिया सबसे बड़ी खबर है। और इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है। सोचिए, यूपी पुलिस हेल्पलाइन डायल 112 में काम करने वाली लड़कियां आज अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। पिछले 2 साल से इन्हें 12,000 रुपए मिल रहे थे, 18,000 करने की मांग कर रही थी। और एक खबर आई है कि एग्जाम कराने के लिए पैसे नहीं हैं। ये सोशल मीडिया पर भी खबर चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा, किसी ने लिखा है कि ये उस राज्य की हकीकत है जहां फूलों की बारिश कराई जाती है, लेकिन एग्जाम के लिए पेंसिल और कागज के लिए बजट नहीं है। कॉपी पेपर के लिए बजट नहीं, 3 नवंबर 2023 की खबर है ये। कैसे होगी छमाही परीक्षाएं, बेसिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में दिया है परीक्षा कराने का निर्देश। विद्यालयों के पास परीक्षा कराने के लिए नहीं है अतिरिक्त ग्रांट। एसके मौर्य ने लिखा है, यह वही राज्य है जहां हेलीकॉप्टर से लोगों के ऊपर फूल बरसाए गए थे। तो सोचिए किस तरह से धर्म की राजनीति ने आपके संवैधानिक हकों को छीन लिया है, आपके अधिकार को छीन लिया है और आप लोगों को तय करना है। तो सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मैं आपको बता रहा था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था
कि किस तरह से इस देश में लगातार बहुजन समाज के हक अधिकार को छीना जा रहा है। और आज मायावती जी की मध्य प्रदेश में 2 बड़ी रैली हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस रैली से अवगत कराऊं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बड़ी रैलियां हुई है उनकी, दो बड़ी रैली हुई है जिसको लेकर लगातार है। कल 5 राज्यों में चुनाव में पहले दौर की वोटिंग शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी और नतीजे जो हैं दिसंबर में आएंगे। ये 5 क्रूशियल राज्य हैं जहां पर वोटिंग शुरू हो रही है, तो अपना वोट जरूर डालिए। और बहुजन समाज के लोग बहुत जागरूक हुए हैं और जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, सोचिए बीजेपी को मिजोरम में आधे कैंडिडेट नहीं मिले हैं, वहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में बहुजन समाज के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और वो बहुजन समाज के लोगों को ही वोट देना चाहते हैं। लगातार कांग्रेस बीजेपी के जो सवर्णवाद है, जो सवर्णों का तुष्टीकरण है, उससे लोग नाराज हो रहे हैं। तो सोचिए 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया, अगर वो पूरी तरह से संविधान इंप्लीमेंट हो जाता तो स्थिति न होती। आज जो कांग्रेस के बताए रास्ते हैं उसी पर बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसीलिए आपको मनुवाद दिखने लगा है। इसमें भी बीजेपी का शुक्रिया कहिए कि न बीजेपी आती और न इतना सवर्णवाद, सवर्ण तुष्टीकरण चरम पर होता और लोगों को इतना समझ में आता। कम से कम ओबीसी नहीं जगता, किसान कम्युनिटी के लोग नहीं जगते। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की बता रहा हूं। वहीं दुनिया जो है वो युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। 5 राज्यों में चुनाव है, वहां सपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी, हनुमान बेनीवाल, राजस्थान में जहां हनुमान बेनीवाल का गठबंधन है। देश भर के लोग बता रहे हैं और इन राज्यों से जो खबर आ रही है, एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियों का जो मोहभंग है वो कांग्रेस बीजेपी से हुआ है। और इन राज्यों में अगर ट्रायंगुलर सरकार बने तो आपको कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुजन समाज के लोग लगातार एकजुट हो रहे हैं। वहीं इस समय की एक बड़ी खबर यह भी है कि दुनिया जो है वो विश्व युद्ध के मुहाने पर है और खासकर एशिया में युद्ध के मुहाने पर है। भारत के प्रधानमंत्री ने आज ईरान से बात की है। दरअसल ईरान पर परमाणु बम गिराने की अमेरिका ने धमकी दी है, क्योंकि ईरान लगातार अब इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहा है। लेबनान युद्ध में कूद गया है, यमन युद्ध में कूद गया है। हमास जो है वो बंकरों में छिपा बैठा और लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। तो दुनिया जो है युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, ये भी सबसे बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर। तो सोचिए किस तरह से दिल्ली के हाई कोर्ट में ओबीसी को एक भी सीट नहीं मिलता, आप बर्दाश्त करेंगे? सोचिए कितनी बेईमानी हुई होगी। मैंने आपको पहले बताया था 2023 तक आधे 50% एससी, एसटी, ओबीसी के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की बेईमानी होती है। ये है जातिवाद नए तरीके का कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचितों का जो संवैधानिक अधिकार है वो उसको नहीं दिया जाता है। और इसके प्रति आप तभी सजग होंगे जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे। और इसीलिए आपको वो पढ़ने लिखने ही नहीं देना चाहते हैं। तो फूले साहब की जो लाइन है, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। तो सोचिए मनुवाद कितना महीन काम करता है और इस देश के जो पढ़ा लिखा एससी, एसटी, ओबीसी है उसके बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, मजदूर बन जाइए, आप पर मनुवाद से कोई लेना देना नहीं, आपको वो कुछ नहीं कहेंगे। जब आप अपने जातीय पेशा से बाहर निकलेंगे, उन कामों में जाएंगे जहां नाम है, शोहरत है, पैसा है, सम्मान है, तब आपके पीछे जातिवाद काम करने लगेगा। तो बहुजन समाज को तय करना है। एससी, एसटी के लोग जागरूक हैं अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए। ये 60% वाला ओबीसी कब जगता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, देखने वाली बात है। तो आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली थी, लेकिन मुझे बहुजन नेताओं से शिकायत है कि क्या वो बहुजन समाज के तमाम यूट्यूब, सोशल मीडिया को नहीं फॉलो करते हैं? क्या वो दिलीप मंडल को फॉलो नहीं करते हैं? नेशनल दस्तक, दलित दस्तक, दबीक, ये इन सब चैनलों को नहीं देखते हैं जो उनको अपने ही समाज की खबरें पता नहीं चलती है? क्या वो उस टीवी अखबार को पढ़ रहे हैं जिसको बहुजन समाज ने छोड़ दिया है? क्या उस टीवी को देख रहे हैं जिसको बहुजन समाज ने छोड़ दिया है? नेशनल दस्तक अकेले इस देश में किसी भी टेलीविजन चैनल से ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब चैनल है। तो सोचिए क्या बहुजन समाज के नेता भी बहुत इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं? लेकिन बहुजन समाज ने जरूर टीवी अखबार को छोड़ दिया है और वो सोशल मीडिया के बहुजन पत्रकारों को देख रहे हैं। ये भी सच्चाई है। मैं बहुजन समाज से जरूर कहूंगा कि आप राजनीति में ऐसे लोगों को मौका दीजिए जो जान जोखिम में डालकर सड़कों पर संघर्ष करते हुए आपके सामने खड़े हैं। जब समाज में सड़क पर तपा हुआ आदमी, मान्यवर कांशीराम साहब क्या थे,
वो सड़क पर तपे थे। मायावती जी क्या थी? सड़क पर तपी थी। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव जो सड़क से तप कर आया हो, शिबू सोरेन, ऐसे नए युवाओं को भी आपको संसद भेजना पड़ेगा ताकि आपके हक अधिकार की आवाज गूंजती रहे। ये बात बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। 5 राज्यों में चुनाव है, आप अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाली दलों को वोट दीजिए। ये मत समझिए कि कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी है, ये झूठ है। वो पैसे वाली पार्टी है। बड़ी पार्टी, जनाधार वाली पार्टी सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू है। जिस दिन SC ST OBC के लोगों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने एक जगह वोट करना शुरू किया, इस देश में उनकी सरकार होगी और तब वो अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।